तकरीबन इतनी होगी। 89 बच्चे हैं ना, 88,000 आ रहे हैं। हाँ जी 88,000 नहीं, उसमें से सिबलिंग है ना कुछ जो नहीं देते, लेकिन जो पे करते हैं उनमें से कुछ की एवरेज 1400 है, कुछ जो है वो आ जाते हैं 1000 में। यानी कि अगर हम लोग उनकी एवरेज लगाएं तो वो 1100 तकरीबन हर एक बच्चे का पड़ता है 1100। उस हिसाब से जो वो मैं फिर अंदर दिखाता हूँ आपको, टीचर्स भी दिखाता हूँ, सारे बच्चे भी काउंट करते हैं, हम लोग देखते हैं सारा कुछ। लेकिन आपने स्कूल, हम लोग स्कूल इसको लेकर चलेंगे, मतलब ये कि मैं लेकर चलूँगा, क्योंकि अगर हमने बनाया है तो वहाँ पे यहाँ पे मेरे मामू का नाम ख़राब होगा, ठीक है, लेकर चलेंगे। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैं मज़ीद नहीं चल सकता, मुझे मेरे पैसे दे दें, तो वो आपको आपके पैसे दे दिए जाएंगे, लेकिन वो उसके लिए हमें टाइम रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि मैंने जाना है बाहर, मैं कमा के दूँगा बाहर जाके एक साल लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, 1.5 साल लग जाएगा, क्योंकि मैंने कमा के देना ना। मैंने 3 साल यहाँ पे मैंने वर्क किया, मुझे कुछ भी नहीं मिला, और मैंने उल्टा अपने घर से निकाल के ही लगाए। सर जी अज मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ फर्ज करो क्लीयर करना है कि मैं अपने पैसे ही वापस लैने ते की ਤੁਹਾਡਾ रद्द कुछ भी नहीं होगा, क्या करना, मैं दूँगा आपको पैसे जहाँ से भी दूँ, लेकिन उसके लिए मुझे टाइम रिक्वायर्ड होगा। टाइम कितना चाहिए? मैंने बता दिया आपको, मुझे 1.5 साल लग सकता है कम से कम, लेकिन मैं आपको नहीं अगर ਤੁਸੀਂ फर्ज करो कि आ साल देखते जे स्कूल, अगर यही हालत रहती है ਤੁਸੀਂ फिर ਇਹਦਾ ਕੀ इसको देखेंगे ना, इसको देखेंगे। अभी तो मेरे वीज़े पे डिपेंड करता है, अगर तो मुझे अच्छी जॉब मिल जाती है फिर मैं चला जाऊंगा, और वो जो मेरी सैलरी वगैरह होगी मैं उसका अकाउंट लेके आपको ट्रांसफ़र करता जाऊँगा और मैं इसको चलाता जाऊँगा। यानी कि स्कूल नहीं तुसी छोड़ोगे, लेकिन मैं उसको चलाता जाऊँगा। अगर आप कहते हो कि मैंने स्कूल रखना है तो वो आपकी अपनी नहीं, मेरे से नहीं गुंजाइश नहीं है कि ना नहीं, मैं बता रहा हूँ ना मैं इस काबिल ही है नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ पता मैं शरीर दा ते शरीर दे ये है कि वो मैंने ना मैं सीधी और साफ सी बात है, रिज़क भाई देर पे बैठे हैं सामने, यासीन बड़ी है, मैं हकीकतन आपके मुंह पे तारीफ नहीं, आपके कमर पे भी मैं यही अपने भाइयों को, अपनी फैमिली को यही कहता हूँ कि उस बच्चे ने ना मेरे साथ बड़ा गहरा रोज मार दिया, और मैं उसका बलीव तोड़ूंगा नहीं। अगर मुझे वो कहता है कि मेरे पैसे दे दे, मैं दूँगा, मुझे जो चीज़ मर्जी है वो करनी पड़ेगी। अभी हमने अपनी ज़मीन सेल पे लगाई हुई, अगर हमारी वो ज़मीन सेल हो जाती है तो फिर तो मैं आपको थोड़ी दे दूँगा, लेकिन मैं आपके पैसे, मुझे इसी स्कूल की टेंशन। तुम्हारी एक गलती है वो अगर हम लोगों को हो जाती है ले मैं इसी चीज़ पे अपसेट हूँ कि हम लोगों की जो पहली रेशो थी ना, फर्स्ट हम लोगों ने 13 दिन ओपन किए, उस वक्त हमें 35 एडमिशन हो गई। 35 में से पहला जो कोविड आया उसमें से हमें छोड़ के चले गए, पीछे बच के 17। लेकिन अगर मैं उस रेशो का और अब वाली रेशो का कंपैरिजन करूँ तो मुझे बिल्कुल जो है वो डिसहार्ट कर देता है वो सारा मामला। दूसरे स्कूलों ने किए हैं, वो कहते नहीं हमने 100 किया, अगर उनका 100 है और पहले उनकी तादाद देखी जाए तो तकरीबन एवरेज उनका भी इतना ही बनता है। अगर उनके पास 300 तादाद है, उन्होंने 100 किया है। ये तो स्कूल पहले जो आप शुरू किया इफा स्कूल बस चल नहीं, इफा था, उससे पहले दारे तुमका फ्लॉप होया नहीं फ्लॉप कहाँ पे, अगर मैंने तुझे दसा कि फ्लॉप तो था, लेकिन ये है कि उसके पास स्ट्रेंथ थी 280 290 की स्ट्रेंथ थी, लेकिन यह है कि वो दी अरकम के नाम से था, उन्होंने उसको जब दारे अरकम में कन्वर्ट कर लिया। हाँ जी कर लिया। तो आपको पता है कि वो जो दारे अरकम है ना, उसको एक जमात का एडमिशन बहुत पड़ता है। जमात जो है ना, एक हज़बी जमात का भी एडमिशन उसको बहुत ज़्यादा पड़ता है। उसको ईफ़ा वाले को एडमिशन इसलिए पड़ता है क्यों कि उसने लोगों के अंदर अपना एक एजेड जो वो अच्छा बना लिया। मतलब ये है कि उसको भी 8वां साल है, 300 तादाद है, 8वें साल में 300 तादाद मेरे हिसाब से कोई माने नहीं लगती 8वें साल में, 8 साल के अंदर। तो वो मंथली कितना कमा रहा है, वो मंथली 1.5 से 2 लाख रुपये कमा रहा है, 1.5 लाख ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा होगा। 300 बच्चों में 1.5 लाख कैसे कमा सकता है, मतलब ज़्यादा कमाते हैं, यानी कि मैंने उसकी एवरेज निकाली है उस हिसाब से।
तो अगर उसको देखा जाए उसको 8 साल हो गए हैं। हम लोगों का स्कूल मतलब ये कि ये दूसरा साल ही है, पहला साल तो 0 में चला गया, पूरा साल ज़ाया हो गया। दूसरे साल में भी आपको पता है कि 1 माह बंद हो गया, 1-2 माह बंद हो गया, ओपन हो गए, उसका भी लोग शहर के लोगों को इस चीज़ का इफेक्ट नहीं होता लेने भैया। लेकिन ये है कि ये जो गाँव के लोग हैं ना, बैकवर्ड एरिया के लोग, इनको जो वो फ़र्क पड़ता है। ऐसे एरिया में सर जी पिंड तो बहुत ज़्यादा लगते 12 गाँव लगते हैं, 12 गाँव में थोड़े से गाँव नहीं है, बड़े गाँव हैं, हैं लेकिन थोड़े दूर दराज दे होते 20-25 पिंड तो हो जाए नहीं ये दूर पड़ गए। उन्होंने तकरीबन गब्बो और मैक्सिमम 12 गाँव इसको पढ़ते हैं। लेकिन छोटे छोटे अड्डों पे स्कूल बना के लोग बैठे हैं ना, आबादियों में लोग बना के बैठे हैं। वो क्या है, दूसरा एक वेफ है, एक और भी कोई है सिलसिला इस तरह का, इस तरह के भी लोग बना के बैठे हैं। तो लोग उस चीज़ को जब प्रेफर करते हैं, 1000 फीस हो या फ्री वाला स्कूल हो, बस स्कूल में क्लासरूम अच्छे हो, टीचर अच्छी हो, बस ये लोगों का कंसेप्ट है। अब हम लोगों के हेड ऑफिस ने एनओसी ली गवर्नमेंट से, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का सिलेबस लिया, वो बुक्स आपको पता है कि महंगी है, पेज का रेट कहाँ पे चला गया। वो जब एक पेरेंट्स को हम लोग 2500-2600 बुक्स का रेट बताते हैं, वो कहते हैं जी मैंने मुझे 700-800 में गवर्नमेंट का सेट मिल जाता है। ये लोगों की साइकी ये है उस हिसाब से कि 1500 में हम लोगों का एक सेट बन जाना है भाई, हम लोग उधर पढ़ाते हैं, ना वो चीज़ें नहीं पढ़नी है ना कुछ। ये भी एक लोगों का है। ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈ, ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? हमने फ्लैक्सें लगाई, ब्रोशर डोर टू डोर फेंके, हम लोगों ने फंक्शन करवाया एनुअल, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 350-400 लोगों की गैदरिंग की, ठीक है। केबल पे ऐड चलाई, बोर्ड लगवाए, वो नया। आप लोग किधर से आए? इधर से आए? इधर हम लोगों ने रोड के ऊपर एक 14x6 का बोर्ड लगवाया, बड़ा 10-20 जिसे शहर में कहते हैं, लेकिन उसका जिसका साइज़ है 14x6। नहर के ऊपर बोर्ड लगा है 10-12x6 का। इसी तरह इस वाले रोड पे बोर्ड लगा है, उस पर 5x3 के छोटे बोर्ड लगे हैं, जैसे कि वो हमने सैबी स्कूल में लगवाए थे। आपने देखा होगा उधर से आते हुए जब अपनी 27 वाला मोड़ क्रॉस किया होगा तो इधर बोर्ड छोटे छोटे लगे हुए, वो बोर्ड लगवाए। इतनी कंप्लेन की। लगाया क्यों नहीं? जी दाखिला क्यों नहीं हुआ? यही तो समझ नहीं आता, बाकी स्कूलों ने आपसे ज़्यादा कंप्लेन की? कुछ भी नहीं किया। वो लोग कुछ भी नहीं करते, एक फ्लैक्स लगाते हैं मेन पे, सिर्फ वो बैठे हैं मेन पे, सिर्फ एक बात है, वो बैठे हैं मेन पे। हम लोग जितना मर्जी अपना इसको अपडेट करने की कोशिश कर लें, हम लोग शॉर्ट करवाएंगे तो होगा, नहीं करवाएंगे तो नहीं होगा। वो लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ मेन के ऊपर एक फ्लैक्स हम लोगों ने बनवाई हुई है, वो एडमिशन के दिनों में लटका देते हैं, एडमिशन के दिनों में फिर दोबारा क्लोज कर देते हैं, उसी को बोलते हैं। लेकिन ये है कि वो बैठे हैं पुराने से 7-8 साल हो गए हैं, ये भी बड़ा मायने रखता है। वो लोग भी, इन्होंने भी 3-3, 4-4 साल ऐसे ही गुजारे हैं, 120 इतने बच्चे लेके जो उन्होंने गुजारा किया है। लेकिन मेरी जो नज़र है ना देखती है इसको, वो ये देखती है कि जो कोविड ने मुतासिर किया उसकी वजह से हम लोग जो पीछे आए हैं। एक तो ये है कि लोगों के अंदर पेइंग कैपेसिटी नहीं है। पेइंग कैपेसिटी आपको पता है कि जो लोगों की होती है वो अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं और उनकी रेशो कम होती है, वो एडमिशन डिस्ट्रीब्यूट होना है, ठीक है, वो एडमिशन डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब यहाँ पे इस साल फीस बहुत थोड़ी थी, 1400 थोड़ी रखी, लोग इतने नहीं पे करते। आप 1400-1200 रुपये फीस लेके 26,000 रुपये की किताबें दे रहे हैं, ये तो इंसाफ नहीं। नहीं, लोग इतना भी पे नहीं करते। आप 200 रुपये फीस रख रहे हैं, पे वो भी नहीं करेंगे, वो क्यों नहीं करें? देखिए किसी 200 वाले स्कूल वाले से जाके मिल के देख ले, आपको पता चल जाएगा कि वो क्यों नहीं करते। नहीं, उसकी लोग रीज़न भी पे तो नहीं बताना है। करते, क्यों नहीं करते? फीस जो है फीस हमेशा ज़्यादा ही लगती है। लेकिन देखिए अगर आप 1200 रुपये फीस है तो आप इसका मतलब है कि ईफा से लो स्टैंडर्ड आपने दिया हुआ है। लो स्टैंडर्ड कैसे? तो एक चीज़ जो है, एक आप पानी वाली मोटर लगवाई है, एक 6000 की, एक 12,000 की है,
तो आप 6,000 वाली को अच्छी तो नहीं मान सकते, जैसे मर्जी वो मनाता रहेगा। तो उनकी भी फीस इतनी है हमारे बराबर, ईफा के बराबर है। छात्रों की तो बराबर भाई है। ईफा सबसे लो स्कूल है, आपको पता है? वो तो स्कूल है, हाँ, लेकिन लेकिन उनका अलाइड स्कूल है, ठीक है। अलाइड स्कूल की फीस है 2200-2500 पैसे फीस है, ठीक है। आपके कंसेप्ट स्कूल की हर जगह पे 2,000, 2200-2500 फीस है। नहीं है। आपने यहाँ पे 1200 रुपये फीस में कंसेप्ट स्कूल बना दिया। लेकिन लोग इतने भी पे नहीं करते। अगर हम लोग ज़्यादा फीस पे करते हैं हमारे पास कोई भी नहीं आएगा। मेरी 1,000 रुपये फीस थी लंडू मस्जिद, वहाँ पे मैंने 1,500 रुपये फीस भी कर दी और मेरे बच्चे बढ़ गए। जो शहर जा रहे थे वो सारे रुक गए, तकरीबन सारे रुक गए, और वो आ गए मेरे पास कि नहीं ये स्टैंडर्ड का स्कूल है। चलिए अल्लाह खैर करेगा, हर इलाके का अपना हिसाब होता है। वैसे ये है ना, यानी ये बात मेरे बॉस ने जब कही थी मुझे भी समझ नहीं आई थी, लेकिन मैंने बस उसने कहा कि आप बस 1,500 रुपये आज के बाद अनाउंस कर दें कि आपकी फीस 1,500। मैंने अनाउंस कर दिया, उसके बाद मुझे फ़ायदा हुआ। मैं आज अब तक उसको दुआएं देता हूँ कि जो फीस उसने निभाई। और यार 1,500 देने वाले थोड़े ही हैं। हाँ जी, किसी से हम 900 भी ले रहे हैं, किसी से 500 भी ले रहे हैं, किसी से 1,200 ले रहे हैं, किसी से 1,400 ले रहे हैं, किसी से 1,500 ले रहे हैं। लेकिन यह कि स्टैंडर्ड हो गया कि नहीं भाई अच्छा स्कूल। आप लोगों को बताएंगे भाई आप तो ईफा तो यानी सबसे लो स्कूल है, आप अलाइड से बेहतर है। जो कंसेप्ट का सिस्टम है वो अलाइड से बेहतर है। बेहतर। अच्छा, आपने जो फीस रखी है वो ईफा से भी लो रखी है। तो लोग बहरहाल, आप माने या ना माने, लोग बहरहाल घर में जब औरतें बात करती हैं ना, मेरा मुंडा तो उत्थे पढ़ रहा है, कितनी फीस है? 2500 रुपया, मेरा तो 1,200 देगा। फिर वो 1,200 बताती, फिर अगले दिन वो कहती कि नहीं मेरा बच्चा भी 2500 वाली फीस वाले में पढ़ना चाहिए। तो बड़ा सा एक इशू है, लोगों के पास पैसों का मसला पेन कैपेसिटी नहीं मसला नहीं है। मसला ये है कि देखिए 1,200 रुपये फीस लेके आप 2,500 रुपये 2,600 रुपये की किताबें दे रहे हैं, वो बैलेंस नहीं होती। हमने एक काम और भी किया कि जो हमारे फर्स्ट आते हैं ना बच्चे, हर क्लास का टॉपर जो फर्स्ट बच्चा है, सिर्फ फर्स्ट, तो उसको अगले साल की किताबें फ्री देते हैं। तो ये बस छोटा सा एक कौन सी क्लास से? हर क्लास में नहीं मतलब कहाँ से? पीजी प्लेयर से? से, हाँ प्लेयर से, ऐसा नहीं, प्लेयर से। अच्छा, जो ताल्लुक वाली बात आप कर रहे थे ना, ताल्लुक वाले लोग दुआ करें ना ही आए, अच्छा होता है। बेहतर यही है, ना ही है। हाँ जी। जलील करते हैं। ताल्लुक वाले लोगों से कभी भी आपका कारोबार नहीं चलेगा। नहीं चलता। आपकी नेकी तो होगी लेकिन कारोबार नहीं होगा। कमेंट ऐसे ही आज दे देंगे, कल दे देंगे, अगले महीने तक। हाँ, ये उनसे बंदा ना मांग सकता है, ना सख्ती कर सकता है, ना कह सकता है। ठीक है, वो तो आप नेकी के लिए जो जितने ताल्लुक वाले आ रहे हैं उनके साथ नेकी बस करते हैं, चुप करके, दिल में रखनी है वो भी नहीं मानते लोग। तो मानेंगे नहीं वो ज़्यादा। बाकी जो प्रोफेशनल काम है वो जो वो अनजान रूल्स एंड लोग- रेगुलेशन के ऊपर रह के करना पड़ता है। ये हाँ। बड़ी जो है वो यही कामयाबी है। चलें क्लासों में विजिट करें। वीज़ा अप्लाई ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ 3 कंपनीज में किया दूसरा काम। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? देखें अभी फिलहाल तो ठीक है। मैंने किया अकाउंट्स में। आपने ये कंप्यूटराइज किया डाटा रिकॉर्ड? कंप्यूटर का नहीं मतलब कंप्यूटर का बंदा ही नहीं हमारे पास।
अच्छा, आप सारा कुछ तो लिखते ही हैं। लिखते हैं, वो पढ़ा हुआ है फाइल में सारा कुछ, बिल लगा देते हैं साथ, बिल को रिकॉर्ड कर देते हैं। जिस दुकान से कोई चीज़ लेते हैं उससे बिल बनवा लेते हैं, उसकी स्टैंप लगवा लेते हैं, उसी बिल को लगा के ये हमारे पास है। ਹੁਣ ਸਰ ਜੀ ਫਿਰ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ मैं बता तो रहा हूँ कि 1.5 साल लग जाएगा। नहीं, दुआ करो मैं ज़मीन देख रहे हो। ज़मीन से हो ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ नहीं मतलब मैं ज़रूर ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਜਾਵੇ नहीं वो उस तरह मैं भी नहीं कह रहा भी अल्लाह करे मैं ज़मीन वेच जावे। ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਖੱਤੀ ਹੈ ਬਸ ਜੀ हाँ जी। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਵੇਚੋ ਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਦੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਲਈ ਉਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੋ ਤਾਂ ਵਿਕ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਹੀ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੋਵੇ। ਇੱਧਰ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 25-30 ਲੱਖ ਹੈਗਾ हाँ जी इतना तो है। अड्डे पे ज़्यादा है लेकिन जो ज़रूरी रखता है वो कम है। ਉਹ 25-30 होएगा हाँ वो 20 22 तकरीबन। औसत। हाँ जी इतना। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਧਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ कलर वाली ज़मीन नहीं आती। ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ सही है वो 22 से 25 किलोग्राम में। लेकिन ये अड्डे पे तो अगर एक मरला नहीं तो 7 लाख मांगते हैं। वो भी ऐसे ही होगा। ਅੱਛਾ ਅੱਡੇ ये ਦੇ 7 ਲੱਖ इस्लामाबाद से ज़्यादा महंगी हुई पड़ी। ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਲੰਡੂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰਲਾ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ 15-20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ जब ये ज़मीन बेचिए फिर नकदी सारे पैसे मिल जाएंगे इंशाल्लाह जी तो बहुत है। फिर दूसरे पैसे अगर ये ज़मीन का ऑप्शन खत्म होता है दूसरे फिर तुसी हाँ, वो इतने मैं पैसे जा- दोगे 1.5 साल बाद ही नहीं मैं जाता जाऊँगा आपका अकाउंट ले लूँगा वो ट्रांसफ़र करता जाऊँगा। मतलब 1.5 साल से हमें इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि मैंने इसके ऊपर अपनी एक मेहनत लगाई है, 3 साल लगाए हैं। मैं इसको 1 साल मज़ीद देखूँगा। अगर तो मुझे ये कुछ देता हुआ तो 1 साल के बाद मैं फैसला करूँगा कि मैंने इसको रखना है या मैंने नहीं रखना। फिर मैं इसको सेव करूँगा। अगर तुसी फिर 1 साल तो बाद इनू सेव करो हाँ जी 1 साल के बाद मैं इसको सेव करूँगा जेड़ा इसकी कीमत होएगी फिर वो जितनी भी हुई। लेकिन मैंने ये पीछे एक बार इसकी अनाउंसमेंट की थी लेकिन पैसे मेरे थोड़े लगे तो 3.5-4 लाख 5 लाख में लगा 4 लाख। शायद इसी वजह से हमें एडमिशन भी नहीं पड़े। ये तो वही तो दिक्कत है। यही इसी वजह से। मैं ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ कि मेरे ज़हन च आया था भी इस गल तो पहले ना ये चीज़ चल रही थी। ये भी लोगों के अंदर ये चीज़ पड़ी क्योंकि मुझे इस वजह से मुझे हार्ट का प्रॉब्लम बना। इसको मैंने बताया था। मैं फिर बहावलपुर 15-16 दिन एडमिट रहा हूँ क्योंकि मैं तो फिर दिया कि इस बंदे ने जिसने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाई वो प्रॉब्लम तो फिर बनती है। उसके बाद मेरे साथ बेटिकेटी वाला हादसा हो गया। मेरा बिल्कुल वासन हो गया। फिर मुझे हार्ट प्रॉब्लम हुआ। फिर मैं 15-16 दिन बहावलपुर विक्टोरिया में रहा। तो बस उस वक्त फिर हमने जब मेरे घर वाले कहते जब आपको कुछ बचता नहीं है तो ये नहीं ठीक रहती। जब ये हादसा हुआ उन्होंने कहा इसको दफ़ा करो सेल कर दो। तो हम लोगों ने सेल का नाम लिया ना तो हम लोगों को तकरीबन 3-4 लाख रुपया लोग दिए। तो कहते जी बिल्डिंग वालों को आपने दी हमने तो नहीं दिए जो नया बनता था। हमने ये building फर्ज करो जेड़ा बिल्डिंग वाले ने ऊपर दिते हैं ना कितने पैसे देते वो हैं 5 लाख रुपये दिए थे। वो वापस दें वो वापस नहीं देंगे ना। 5 साल के एग्रीमेंट है तो 5 साल से पहले नहीं हम लोग छोड़ सकते। जब हम लोग 5 साल के बाद छोड़ेंगे तो वो हमें 5 वापस करेंगे। तो ये वो तो देखो ना वो, अगर एक मिसाल है कोई होर पार्ट ना होगी तो वो पगड़ी जी होंगी है दुकान की पगड़ी वो नवी पार्टी में देनी पैंती साडी देने की नहीं आ लेकिन वो कहते हैं ये बिल्डिंग नहीं रखी। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਨੀਚਰ ਲਵਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਕਲੋ। ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਰੋਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਨਾਉਂਸ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਨਾ
ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫੈਲਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। वो इस वजह से ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਣ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਸਲੇ ਉਹਦਾ ਤੱਕ हाँ जी ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਵੇਚਣ ਤੇ ਲਾਣਾ ਨਾ ਬੱਕਰੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ऐसे लगा ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੇਚ ਦਿਓ। बेच ਹਾਂ बस ये हमें शख्स पड़ा है ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੈਰ ਯਕੀਨੀ ਸੂਰਤ ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਯਕੀਨੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ जी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਯਾਰ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੈਠ लेकिन कोई वजह मैं इसको देखो ऐसा ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ले रहे किसी अभी देना रेंट भी देना 10 तारीख को सैलरी भी देना ਟੀਚਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? टीचर्स 8 ਸੈਲਰੀ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜੀ? ज़्यादा थोड़ी ਗੱਗੋ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵੀ खाली ਆਉਂਦੀ? 2 से भी आती ਉਹ ਕਾਹਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ? वो गाड़ी पे आती ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਗਵਾਈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ? हमने लगवाई है। क्योंकि वो फीमेल का मामला है सारा अकेडमिक को देखना मदर्स यहाँ पे जो है वो उनकी साइकी ये है कि फीमेल को मिलना है मेल को नहीं मिलना तो लोगों के अंदर कोई चीज़ है ਗੱਗੋ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ लेकिन मेरा आਉਂਦੀਆਂ? इरादा ये है कि उसको भी साथ ही बाइंड अप कर दें और जब एक्सपेंस ही नहीं मेनटेन हो रहे तो मेरा इरादा है कि उसको भी छुट्टी दिला दें नहीं उसको छुट्टी दी थी ये उसको क्लास दे दी साथ पीरियड मैंने एडजस्ट किए हुए उसके पहले तीन हाँ। पीरियड एडजस्ट किए हुए हैं देख रही है टीचर्स को अकेडमिक को देख रही है हाँ। एक्टिविटी को देख रही जो हेड ऑफिस से आ रही है सारा कुछ देख रही है काम तो पूरा देख रही है चलने क्लास में चक्कर ला लेंगे जी हाँ